हाय, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो जहाँ पे तीन दोस्त थे। तो तीन दोस्त का अलग अलग नाम है। पहले वाले के दोस्त का नाम है डी, दूसरे वाले दोस्त का नाम है ए, और तीसरे वाले दोस्त का नाम है वाई। अब जब ये इस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, सबसे पहले डी आता है, फिर ए आ जाता है, फिर वाई आ जाता है। तो ये इसको हम लोग सीक्वेंस वन ले लेते हैं। अब उसी तरह दूसरा सीक्वेंस वाई ए डी। मुझे बताओ, क्या ये दोनों सीक्वेंस अलग अलग हैं? आप बोलोगे हाँ डेफिनेटली अलग अलग है, लेकिन क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? हाँ एग्जैक्टली फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे डी ए वाई अगर मैं इस सीक्वेंस में पढ़ूँ तो यहाँ पे बनता है डे, और यहाँ पे क्या बनता है वाई ए डी, यानी कि याद। सोच के देखो यहाँ पे, क्या ये दोनों सीक्वेंस के अंदर में सेम लेटर्स यूज़ हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वाई डी, राइट। लेकिन यार यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मेरे को देखने के लिए मिल रहे हैं। साइंस के अंदर में इसी चीज़ को बोला जाता है आइसोमरिज्म। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मे बी ये जो एग्जाम्पल है शायद आपको उतने अच्छे से समझ में ना आया हो, बट चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो आइसोमरिज्म होता है क्या? आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे चीज़ों का या जो भी कंपाउंड्स है उनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। केमिकल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, यानी कि स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन के अंदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आप लोग सोच रहे होगे कि इस चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो लेट मी टेल यू कि आइसोमरिज्म की वजह से बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। इन लोग की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती है, ठीक। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती है, अपीयरेंस चेंज हो सकता है, बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का मेथड अलग अलग हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। चलो कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग लिखोगे डेफिनेशन ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का डेफिनेशन क्या है? आइसोमरिज्म इज अ फिनोमेना where two compounds have same chemical formula but different structural formula. Okay, चलो isomerism is a phenomena where compounds have same chemical formula but different structural formula. ओके चलो इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन कि अलग अलग टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। चलो सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको नाम भी कर ही देंगे कि इसको कौन सा आइसोमरिज्म बोलेंगे। जस्ट इमेजिन मैंने कंपाउंड ले लिया। सोच के देखो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड लिया मैंने, 4 कार्बन वाला कंपाउंड लिया, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। नाउ जस्ट इमेजिन यार यहाँ पे क्या कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे मुझे कौन सा कंपाउंड मिल रहा है? यहाँ पे मुझे मिल रहा है ब्यूटेन। ना सोच के देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे जो ये जो है मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है, यहाँ पे ऐसे कुछ और फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। इसका नाम क्या रखेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटेन। समझ में आ रही बात? यूजुअली इसको बोला जाता है एन ब्यूटेन, यानी कि नेचुरल ब्यूटेन। दिस इज द स्ट्रक्चर। बट क्या हो अगर कि इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे ना बनाते हुए मैं अगर इसको ऐसा बना दूँ, थोड़ा सा चेंज कर दूँ इस स्ट्रक्चर में, ठीक। इस स्ट्रक्चर में मैं ब्रांच लेकर आऊँ, नाउ सोच के देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है। क्या यहाँ पे कुछ अलग चीज़ होगी? एग्जैक्टली। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोब्यूटेन। मुझे बताओ क्या इन दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा? देखो कार्बन के जो आइटम्स वो काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 है ना। तो C4 आ गया। हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो
10। भाई ये तो स्ट्रक्चर आ रहा है, क्या यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी क्या? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, 1 2 3 और ये 4, तो C4 यहाँ पर भी हाइड्रोजन काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ माय गुडनेस, हाइड्रोजन भी 10 है। कहने का क्या मतलब है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो बेटा सेम है, ठीक, इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग है। इसी चीज़ को शास्त्रों में क्या कहा गया है, इसी चीज़ को आइसोमरिज्म कहा गया है। कहानी समझ में आई क्या मेरे बच्चे? ओके, तो इसको अब आइसोमरिज्म तो बोल रहे हैं, लेकिन भाई कुछ तो नाम होगा, तो लाले इसको कहा गया है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसको बोला गया है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक। तो और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर में क्या है, इसको बोला जाएगा चेन आइसोमरिज्म। इसको बोला जाएगा चेन आइसोमरिज्म। दिस इज फर्स्टली एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या कि भाई ये किससे इसका एग्जाम्पल है, ये चेन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, इसको समझने की कोशिश करते भाई यहाँ पे क्या चीज़ है। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मैंने यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशन बता देता हूँ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का क्या मतलब है, यहाँ पे एटम्स are connected, atoms are connected in different orders or sequence। इसी चीज़ को शास्त्रों में क्या बोला गया, इसी चीज़ को शास्त्रों में बोला गया है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसी चीज़ को क्या बोला गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक। चलो अब इसको एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं क्या हम लोग बेटा, डेफिनेटली देख सकते हैं, है ना। तो यार इसके पहले अपन ने ये क्या देखा था, देखो ये कौन सा स्ट्रक्चर था भाई, ये था स्ट्रेट चेन। ये कौन सी थी, स्ट्रेट चेन। लेकिन वहीं पे ये क्या था, ये दिस वाज अ ब्रांच चेन। समझ में आ रही बात? तो अगर इस टाइप का कुछ डिफरेंस अगर आ जाए, ठीक, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, चेन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट कार्बन स्केलेटन है। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अनादर थिंग। ओके चलो यहाँ पे कुछ अल्कोहल का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। तो एक अल्कोहल है दैट्स नोन एज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोपेन है ना, तो यार यहाँ पे C3H कितना, H7 definitely, and what, OH, C3H7OH। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। चलो बना के देखते हैं। 1 2 और ये 3 कार्बन आइटम्स हो गए, ठीक है। ओके नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे, H। तो क्या यहाँ पे 3 कार्बन आइटम्स है, डेफिनेटली 3 कार्बन आइटम्स है। क्या यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है, हाँ डेफिनेटली। और फिर क्या OH ग्रुप अटैच्ड है, डेफिनेटली। तो यार यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसको नंबरिंग कर लेते हैं, तो इसको बोल देते 1 2 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने इसी वाले कार्बन को नंबर 1 क्यों लिया, लास्ट वाले कार्बन को 1 क्यों नहीं लिया? तो कुल मिला के कहानी ऐसी मेरे दोस्त कि हम हमेशा रूल के अकॉर्डिंगली देखेंगे, जो हम लोग हमेशा वो सीक्वेंस पकड़ेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सबसे क्लोज का किस सीक्वेंस से आएगा, जिस डायरेक्शन से हमारे पास सबसे जल्दी फंक्शनल ग्रुप पहुंचेगा, हम लोग वो साइड वो वाला डायरेक्शन लेंगे, ठीक। चलो देखते हैं। या यूजुअली भी हम लोग चाहते हैं कि यार हम लोग का नंबर जो है, जो भी हम लोग कार्बन्स को कंसिडर कर रहे हैं, सबसे कम सबसे छोटा वाला नंबर हम लोग को है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये तो पहला वाला हो गया, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। रूल्स पर आएंगे कि भाई इसको 1 प्रोपेनॉल ही क्यों बोल रहे हैं, ठीक। चलो देखते हैं भाई यहाँ पे। अब यार यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 कार्बन आइटम्स है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नाउ क्या इसका इन दोनों का फॉर्मूला सेम है क्या, वो देखो पहले। यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन आइटम्स है और एक OH ग्रुप है, राइट। चलो देखने की कोशिश करते भाई यहाँ पे।
तो ये दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर में C3H7OH ये वाला फॉर्मूला आएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे दोनों ही अल्कोहल है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, C3H8O ये भी फॉर्मूला बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है ना। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे जहाँ पे हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि भाई क्या वहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ओके, चलो देख लेते हैं भाई यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात आ जाती है, वो क्या है कि देखो पहले वाले ग्रुप में कार्बन को जो हम लोग ने नंबरिंग करा था, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH फंक्शनल ग्रुप जो था वो अटैच था। यहाँ पे भी देख लेते हैं, वही साइड से लेते हैं 1 2 3। लेकिन सोच के देखो फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहाँ पे अटैच्ड है? क्या वो कार्बन फर्स्ट को अटैच्ड है क्या? नहीं, यहाँ पे कौन सा कार्बन को अटैच्ड है? सेकंड कार्बन को अटैच्ड है। नाउ हियर इज अ ट्रिक। तो यार यहाँ पे क्या हो गया, सोच के देखो केमिकल फार्मूला तो अब भी सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हुआ? डेफिनेटली चेंज हुआ। तो अब इसको मैं क्या नाम करूँगा? देखो कि यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल क्यों था, समझने की कोशिश करो। पहले तो ये जो अल्केन जो था, कौन सा अल्केन था? प्रोपेन वाला अल्केन था। देन OL क्या डिनोट कर रहा है कि भाई ये अल्कोहल ग्रुप इसमें अटैच्ड है। लेकिन अल्कोहल ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप अटैच तो है, लेकिन क्या वो फर्स्ट कार्बन को अटैच है क्या? नहीं। अगर फर्स्ट कार्बन को अटैच होता तो हम लोग उसको अभी भी क्या बोल रहे थे? 1 प्रोपेनॉल बोल रहे होते। लेकिन अभी जो फंक्शनल ग्रुप है, जो OH वाला जो ग्रुप है, वो कहाँ पर अटैच्ड है? वो सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। तो इसका नाम क्या आएगा? 2 प्रोपेनॉल। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाउ इस चीज़ को क्या बोला गया? इस चीज़ को बोला गया है, इस चीज़ को शास्त्रों में बोला गया है पोजिशनल आइसोमरिज्म। अब ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर में ही आता है, लेकिन इसको क्या बोला गया है भाई? पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो अब यार ये कब रहेगा? जब हम लोग कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है? ओके यार, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी? द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड डिफर्स ऑन द सेम कार्बन चेन। ठीक, इसी चीज़ को क्या बोला गया है? इस चीज़ को बोला गया है पोजिशन आइसोमरिज्म। ठीक, द पोजिशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, the position of functional group और डबल बॉन्ड differs on the same carbon chain। ठीक, तो यार इस चीज़ को क्या बोला गया? पोजिशनल आइसोमरिज्म। अब देखो सबसे पहले अपन ने क्या देखा भाई? यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ने एक चीज़ समझने की कोशिश करी कि यार हम लोग ने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर में हम लोग ने पहला टॉपिक क्या देखा? हम लोग ने देखा चेन आइसोमरिज्म। ठीक, नाउ व्हाट डिड वी सी? हम लोग ने देखा सेकेंड थिंग वाज पोजिशनल आइसोमरिज्म। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो पहला जो था उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? उसके अंदर हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस देख रहे थे। ठीक, वहाँ पे एक स्ट्रेट चेन थी, एक ब्रांच चेन थी। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पे पोजीशन डिफरेंट हो गया कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग जगह पे अटैच हो रहा है, अलग अलग कार्बन को अटैच हो रहा है। तो यार यहाँ पर क्या होता जाएगा? अब उसका अलग अलग स्ट्रक्चर आते जाएगा, राइट? चलो आगे देखने की कोशिश करते भाई। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ हो सकती है। देखो जैसे पोजिशनल आइसोमरिज्म के साथ क्या चीज़ हो जा रही है भाई? देखो जैसे अगर डबल बॉन्डेड आ रहे हैं यहाँ पे, तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? वो चीज़ सोचने वाली बात आ जाती है। तो देखो जैसे कि डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, अब चलो एक डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बिल्ड कर ही लेते हैं। लेट्स से अपन क्या बना लेते हैं? यहाँ पे ब्यूटीन बना लेते हैं। 1 2 3 4। तो मैं मान लेता हूँ यार यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्डेड आ रहा है, स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 हाइड्रोजन आइटम्स लगा दिए हैं। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर कितने आ गए? 1। यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 3। समझ में आ रही बात? तो भाई ये चीज़ तो होगी। ओके चलो यहाँ तक के अंडरस्टूड है। लेकिन भाई क्या यार यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? वो चीज़ सोच के देखो। यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने अब यहाँ पे जो कार्बन आइटम जो है वो कौन सा है? देखो यहाँ पे इसको 1 2
3 4। तो यार यहाँ पे डबल बॉन्ड जो कौन से कार्बन को अटैच्ड है, डबल बॉन्ड जो है वो C1 एंड C2 के बीच में है, राइट। चलो इसको हम लोग यार यहाँ पे कुछ अलग नाम देंगे, है ना। अच्छा, अब दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है उसको भी देख लेते भी यहाँ पे, उसको क्या नाम देंगे, राइट। तो इसको हम लोग नाम देंगे 1-ब्यूटीन। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? 1-ब्यूटीन। अब 1-ब्यूटीन ही क्यों दे रहे? क्योंकि देखो यार यहाँ पे क्या चीज़ हो जा रही है कि जो डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है एट फर्स्ट कार्बन। समझ में आ रही बात यहाँ पे? तो इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया? 1-ब्यूटीन। ओके, चलो दूसरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं यहाँ पे। अगेन 4 कार्बन तो रिक्वायर्ड रहेंगे ही रहेंगे, है ना। चलो देखते भी यहाँ पे। नाउ लेट्स लुक एट दिस। अब सोच के देखो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ किया। यहाँ पे अगेन ये स्ट्रक्चर तो बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, नो इश्यूज़ विद दैट। ठीक, चलो आगे देखते भी यहाँ पे। सॉरी, डबल लाइन्स आ गई। सॉरी, हाइड्रोजन H। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट कार्बन न जाते हो, अब ये कहाँ पर आ गया? सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ गया। अब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, और यहाँ पे वापस से कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ना हम सोच के देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ क्या? देखो जैसे इन दोनों की इसमें, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट। तो यहाँ पे भी कितने थे? कार्बन थे 4, C4, है ना। यहाँ पे कितने कार्बन थे? 4, C4। हाइड्रोजन कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। ठीक, यहाँ पे कितने कार्बन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, C4H8। तो दोनों जगह स्ट्रक्चर तो सेम है, मतलब क्या, फॉर्मूले का नाम तो सेम है, लेकिन यार यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता जा रहा है? अलग होते जा रहा है। अब सोच के देखो यहाँ पे नंबरिंग अगर करते हैं 1 2 3 और 4, तो मुझे, जैसा मैंने आप लोग को बोला, मुझे क्या कर लेना है? मुझे सबसे ईजी वाला सीक्वेंस लेना है। तो यार यहाँ पे क्या चीज़ बनेगी? यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि जो कार्बन, जो ये जो डबल बॉन्ड जो, वो कौन से कार्बन पर आ रहा है? सेकंड कार्बन पर आ रहा है। तो इसको नाम क्या देंगे? इसको बोलेंगे 2-ब्यूटीन। समझ में आ रही बात? तो आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में है। इसी चीज़ को क्या बोला गया है? इसी चीज़ को बोला गया है पोजिशनल आइसोमरिज्म। ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, राइट। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक कहानी समझ में आई है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है। ओके, इसके आगे का जो आइसोमरिज्म का जो टॉपिक, जो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हाय, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक आइसोमरिज्म। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर में हम लोग ने 2 चीज़ें देखी थी, चेन आइसोमरिज्म, और हम लोग ने देखा था पोजिशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज़ फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो भैया फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जैक्टली इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। ओके, अब सोच के देखो यहाँ पे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला मैंने? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? इस चीज़ को बोला जाएगा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक, चलो देख लेते हैं यहाँ पे, या फंक्शनल आइसोमरिज्म समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे 2 कंपाउंड्स है, मान के चलो इथेनॉल, ओके, और डाइमिथाइल ईथर। ओके, चलो देख लेते हैं। तो इथेनॉल जो कंपाउंड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ओके, ये तो हम लोग यूजुअली डिनोट करने के लिए करते हैं, लेकिन यार यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो है वो है 2। हाइड्रोजन के टोटल आइटम्स कितने? 5 और एक 6। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? C2H6O। कि ये लिख सकता हूँ मैं इसका फॉर्मूला? बिल्कुल। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? इथेनॉल का। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH, यानी कि अल्कोहल इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, अच्छा, इसी चीज़ को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं इसी चीज़ को मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया O, इधर आ गया कार्बन, इधर एक और कार्बन, ये आ गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, अगर मैं इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स है? 1 2। तो यहाँ पे क्या होगा? C2। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 6।
और क्या हो गया ओ, C2H6O। तो ये तो स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। ओके अच्छा, एक दूसरा इथेनॉल का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 2 कार्बन आइटम्स है। अब ये चीज़ सोचने वाली बात आ जाती है मेरे दोस्त कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी क्या आएगा, इसका फॉर्मूला भी है C2H6O। लेकिन यार यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप जो है ये बड़ा अलग है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जो है वो क्या आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है। यानी कि इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी क्या है मिथाइल ग्रुप है, लेकिन दोनों के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है। और इसलिए यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पर जो कंपाउंड बना रहा है इट इज़ इथर। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, O इज़ द फंक्शनल ग्रुप, है ना। ओके लेकिन यार यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है भाई, यहाँ पे मेरे दोस्त कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। गेटिंग माई पॉइंट। तो यार यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल। और ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, डाईमिथाइल ईथर। दोनों में अंतर है। और ये अंतर देखो सेम फॉर्मूला तो आ रहा है, लेकिन क्यों अंतर आ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है। और पता है यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है कि भाई ये केमिकली बहुत अलग अलग तरीके से डिफर कर सकते हैं। दे विल डिफर केमिकली। क्यों, क्योंकि देखो भले ही उनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन बनाने का तरीका और फंक्शनल ग्रुप दोनों क्या है, बहुत अलग अलग है। ठीक, तो दो दे हैव सेम और आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगेन इसी चीज़ के लिए तो इसको बोला जाता है क्या, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अभी तक हम लोग ने 3 टॉपिक्स कवर करे, कौन से, चेन आइसोमेरिज्म, देन हम लोग ने देखा कि पोजिशन आइसोमेरिज्म, एक और टॉपिक था दैट वाज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। Hi, let's try to understand the term called metamerism. तो exactly metamerism क्या होता है? देखो metamerism में क्या होता है, different alkyl groups on either side of the same functional group। तब जाके हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मेटामेरिज्म। अब ये यूजुअली कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा ईस्टर्स में, इथर्स में, केटोन्स में, है ना। इस टाइप के जो कंपाउंड्स जो रहेंगे ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। चलो देखने की कोशिश करते बनाते हैं। ओके, तो यार यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लीजिए आप। डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलो मैंने बीच में क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इथर। मैं एक साइड ले लेता हूँ प्रोपाइल ग्रुप और एक साइड क्या ले लेता हूँ, अल्काइल ग्रुप, सॉरी मिथाइल ग्रुप। ठीक, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक साइड प्रोपाइल आ गया, तो मैंने यहाँ पे ले लिया CH2। देन यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने ले लिया 3 हाइड्रोजन। और ये साइड में मैंने ले लिया। इस चीज़ का फॉर्मूला क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग नाम क्या देंगे, वो चीज़ समझो पहले तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई मिथाइल प्रोपाइल इथर, क्या मैं इस चीज़ को ऐसा बोल सकता हूँ, मिथाइल ग्रुप है। ओके मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इथर। ठीक, तो मिथाइल प्रोपाइल इथर, ये तो नाम आ गया। ओके, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने, 4 कार्बन आइटम्स है। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यार यहाँ पे C4H10O ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली आएगा C4H10O, दिस इज द ग्रुप। ओके चलो अब देखने की कोशिश करते भाई यहाँ पे। ठीक, अच्छा अगर अब मैं इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया, दोनों साइड मैंने इधर ले लिए कुछ कार्बन एटम्स। ओके ये साइड भी वैसे ही करते हैं। ना सोच के देखो यार, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा 2 चीज़ें। ओके, बीच में ऑक्सीजन ग्रुप तो है। अब ये साइड देखो 1 2, और ये साइड भी 1 2, ये साइड भी क्या है, इथाइल ग्रुप है। और ये साइड भी कौन सा ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो एन इथाइल ग्रुप। अब ये दोनों जो इथाइल ग्रुप जो है इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे डाई इथाइल ईस्टर। इन दोनों को क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को बोलेंगे डाई इथाइल ईस्टर। अच्छा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं। तो कार्बन आइटम्स 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10, और बीच में क्या आ रहा है, O।
तो ये देखो, ये कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, क्या ये दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम आ रहा है? डेफिनेटली सेम आ रहा है ना। लेकिन यार यहाँ पे जस्ट बिकॉज देखो फंक्शनल ग्रुप तो बीच में सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के दाएं बाएं डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा यहाँ पे मेटामरिज्म। ओके, इसके पहले जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ा दैट वाज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ये अगेन इसी टाइप से काम कर सकता है। ओके, जैसे अगेन देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ये जो ईथर जो है ये, या मान के चलो डाइथाइल ईथर, ओके सॉरी ईस्टर मैंने बना दिया यहाँ पे, ये ईस्टर नहीं ईथर है। ओके, तो सोच के देखो यार यहाँ पे मैंने इसको डाई इथाइल ईथर बना दिया। क्या इस चीज़ को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ क्या? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन, क्या यहाँ पे मेरा चीज़ें चेंज हो जाएगी? ओके, इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसा बना लेता हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो बीच में जो ऑक्सीजन जो था मैंने उसको एंड पे ले लिया यहाँ पे। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या यहाँ पे मेरे को सिमिलर चीज़ें मिल रही है? क्या अभी भी मेरा केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा? डेफिनेटली, समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज किया, और देखो यार यहाँ पे नाउ दिस हैज बिकम, ये देखो ये जो दो चीज़ें जो है, ये दो चीज़ें किस चीज़ का एग्जाम्पल बन चुके हैं? ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल बन चुके हैं। और वहीं पे जब मैं फंक्शनल ग्रुप बीच में सेम रख देता हूँ, लेकिन दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप को चेंज कर देता हूँ, तो अब ये एक अलग टाइप का आइसोमेरिज्म बन जाएगा। दिस इज नोन एज व्हाट? मेटामेरिज्म। तो बेटा मैंने आप लोग को 4 टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म समझाया, फिर मैंने आपको पोजिशनल आइसोमेरिज्म समझाया, फिर थर्ड मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बताया, और चौथा मैंने आपको मेटामेरिज्म बताया। आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। इन केस अगर आपको कुछ भी डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी। आप लोग चाहे तो कमेंट्स कर सकते हो, या तो फिर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो, दैट इज़ 7972449790। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे इस पर कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, और एक और चीज़, मैं डेडिकेटेड फाउंडेशन बैचेस भी रन कर रहा हूँ। ओके, तो इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट माई फाउंडेशन बैचेस, ओके, अगर आप 8, 9, 10th में और अगर आप जानना चाहते हैं मेरे फाउंडेशन बैचेस के बारे में, ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक यू।